हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितुल एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग क्लासेस बाय रितुल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूपी टेट का सीडीपी सब्जेक्ट का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 23 जनवरी 2022 से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैकबोन होते हैं किसी भी एग्जाम के, तो वही हम लोग आज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोहलर पूरी सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनके बारे में हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पहला देखते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो कोहलर इसके तो रिलेटेड है नहीं। सेकंड है अधिगम का सिद्धांत, इसको बाद में करते हैं। व्यक्तित्व का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी, तो कोहलर इससे भी रिलेटेड नहीं है। विकास का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोहलर केवल अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन इसमें सेकंड ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग इसको कीजिए। और फ्रेंड्स, टेट में फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कम इसमें अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्टली इसमें फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी, तो उसमें फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़रूर याद रखना, क्योंकि उसमें या तो किसी की बुक पूछेंगे या फिर साइकोलॉजिस्ट के नाम पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, जिनके 14 ही संवेग बताए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फोर्थ ठीक हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानसिक उद्वेलन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग जो ये यूज़ की जाती है शिक्षण में, तो वो किस में की जाती है, तो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी में ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि किस साइकोलॉजिस्ट ने अपना जो प्रयोग किया था कोई भी प्रिंसिपल बताने के लिए, तो उसमें कुत्ते को यूज किया था। तो फ्रेंड्स, ये किया था पावलोव ने। ये आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। स्किनर का था चूहा। उन्होंने सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग थी उसमें अलग अलग एनिमल्स को प्रयोग किया थे उनके ऊपर, तो वही हम लोग को लर्न करने हैं। बाकी सब क्लास लूँगी ना, तो आपको पूरे एक एक प्रिंसिपल बताया जाएगा, तो अपने आप आपको लर्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कोहलर का था चिंपैंजी। ओके, कोहलर का चिंपैंजी था। थार्नडाइक की थी बिल्ली। थार्नडाइक की बिल्ली, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बिल्ली या कैट। स्किनर का चूहा, कोहलर का चिंपैंजी, थार्नडाइक की बिल्ली एंड पावलोव का कुत्ता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2022 के अलावा भी कई सारे ईयर्स में पूछा गया है, तो आपको ये लर्न करना है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। वैसे इसका आंसर होगा सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के कितने घटक हैं, या फिर ये किसके घटक हैं, तो ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, फफोए। ये आप लर्न रखिए, फफोए, FFOE, जहाँ प्रत्येक लेटर का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो फफोए पहला आप याद रखिए। फ्लुएंसी यानी कि प्रवाह, ये पूछा जा रहा है प्रवाह। ठीक है, F से फ्लुएंसी। सेकंड F से है फ्लैक्जिबिलिटी यानी कि लचीलापन। सृजनात्मकता का एक ये भी घटक है फ्लैक्जिबिलिटी। ठीक है, लचीलापन या नमनीयता। नेक्स्ट है O से आप याद रखिए ओरिजिनलिटी। ठीक है, मतलब मौलिकता। एंड E का मतलब है यहाँ पर इलाबोरेशन। इसको भी आप लिख लीजिए, इलाबोरेशन, जिसका मतलब होता है विस्तारण, इलाबोरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोगों ने याद किया कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह किसके घटक हैं, सृजनात्मकता
कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टेट में देखने को मिलेंगे, तो वही हर क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि किसने दिया या फिर क्या है। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा फ्रेंड, प्रयास व भूल का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसमें ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल बुद्धि किसने बताई थी। तो फ्रेंड इसमें आंसर हो जाएगा आपका कैटल। इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, कैटल ने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि को बताया था। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बताइए फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो जल्दी से। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था फ्रेंड्स स्किनर ने। ये सारे आपको लर्न करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते हैं आप इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था। विकास का पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था। तो फ्रेंड ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये दिया था प्याजे ने। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि प्याजे ने विकास का क्या सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, सेंसरी मोटर। ओके, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मकता, जो कि क्वेश्चन में पूछा है कि ये किसने दी, ये दी प्याजे ने, पूर्व संक्रिया। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड फोर्थ है फ्रेंड्स अमूर्त, जो चीज़ हमें नहीं दिखती, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं, वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त मतलब दिखती है। तो ये दिया था प्याजे ने। 9th क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम डैश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। कोहलर पहले ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिले थे, फिर से कोहलर आ गए हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कोहलर ने फ्रेंड्स दिया था समग्रता या संपूर्णता का सिद्धांत अधिगम का। ठीक है, तो पहला आपको ऑप्शन ठीक करना है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। इन्होंने बताया था कि समग्रता या संपूर्णता ही अधिगम के बारे में इन्होंने इसको कंप्लीट बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th क्वेश्चन है इसमें, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो फिर से फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा किसने दिया था। तो फ्रेंड्स ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। ये तो सीधे लर्न करना है, और जब क्लासेस होंगी या फिर आप कहीं से भी क्लास लेंगे तो ट्रिक की मीडियम से आप लोग ये सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये रटना ही पड़ता है, अगर आप ट्रिक बना लेंगे तो अच्छा होगा। तो इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो का। बाकी क्लास में मैं ट्रिक लाया करूँगी, आप लोग क्लास ले लिया करना। ठीक है फ्रेंड्स, और टेट का जो 2022 का टेट एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट 8 अप्रैल को बोला जा रहा है। 8 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और कल यानी कि 7 तारीख को इसके आंसर की जो फाइनल आंसर की है वो आने वाली है। तो फ्रेंड्स 12th क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। यानी कि पर्सनैलिटी के इसमें काइंड्स, वो भी ग्रंथियों के आधार पर किसने दिए। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कैनन, यानी कि इसमें थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, कैनन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। मतलब फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि जो सुजनन शास्त्र के पिता हैं किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका 4th ऑप्शन ठीक होगा, गाल्टन। गाल्टन को CDP में जो सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है, या फिर आनुवांशिकता से रिलेटेड इनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें 4th ऑप्शन गाल्टन ठीक हो जाएगा। 14th है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको बताइए अगर आपको आता है। तो फ्रेंड्स 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। तो बुद्धि की ये थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। बुद्धि की बहुत सारी थ्योरीज हैं फ्रेंड्स, आपको वो सब लर्न करनी पड़ेंगी। ऐसे ही पूछ ली जाएंगी कि ये किसने दी, वो किसने दी, तो सब आपको लर्न करनी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4th, यानी कि स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये सारे लर्न करने हैं, सारे
बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।